Good morning, everyone. Today we'll start a 10th lesson of Making of Global World, class 10 History, that is CBSE. This lesson में आपको फर्स्ट पार्ट ही आएगा, बाकी का CBSE ने रिडक्शन कर दिया है. तो let's start the lesson. The making of global world, how the world come in closer, in connected to each other. See, in pre-modern world, first topic is pre-modern world. What is globalization? First of all, the meaning of globalization क्या है हम पढ़ेंगे. Globalization is the free goods of capitals and services people across the national border. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें दुनिया भर के लोग एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड होते हैं और यहां ग्लोबली अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और ऑल द कंट्रीज कम टुगेदर, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ऑल द वर्ल्ड बिकम अ विलेज. This we have known that the meaning of globalization. See, economic system में क्या हुआ, ये हमारे आज नहीं, आज हमारे हम ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस अभी कुछ ही साल के पहले के नहीं है, ये सदियों पहले 50 years सेंचुरीज एगो भी यहाँ इकोनॉमिक ट्रेड एक कंट्री का दूसरे कंट्री से ये इंटरलिंक थे, सिल्क रूट के थ्रू ये इंटरकनेक्टेड थे. सी इकोनॉमिक सिस्टम लास्टेड फ्रॉम द 50 years एंड सो ऑन. व्हेन पीपल एक्सचेंज, what did people exchange with them? So people exchange goods, capitals, ideas, and people who travel in search of job, education and trade. Why did people move from one place to another place? लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? लोग अपने साथ में जब एक दूसरी जगह जाते हैं, we know that अच्छे जॉब के लिए हम फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, देन एजुकेशन एंड ट्रेड. उसी तरह से पहले भी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में वहां पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए एंड ट्रेड, व्यापार करने लिए जाते थे. मूविंग अहेड, सो वेयर वी नो दैट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, goods and services across the nation known as globalization. Globalization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, along with them goods, ideas, services वो लेके जाते हैं और ये all the countries are interconnected with each other. So moving ahead, see now first topic जो हमारा है that is pre-modern world. What is globalization? तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? हमने देखा द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, आइडियाज एंड पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. एक जगह से दूसरी जगह पे लोग अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं, उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, कैपिटल्स एंड माइग्रेशन. पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर डिफरेंट पर्पस. See, why people move from one country to another country? Along with them, they carry goods, services, ideas, capitals, and migration. See, exchange of goods and ideas and services. See, all the world become a village. सारी दुनिया एक गांव बन चुकी है. ग्लोबलाइजेशन से हम इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं. ये आज नहीं, सदियों पहले था. और how it happens now we will learn in this lesson. The countries which are present time are very much connected to each other. See, countries जो थे पहले कैसे इंटरकनेक्टेड थी? ट्रेड, आइडियाज, बिजनेस एंड वी हैव सीन इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, ट्रैवल. सो टुडे वी आर लिविंग इन दिस एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आज हम देख रहे हैं कि आज हम आइडियाज, ट्रेड, बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं एक जैसे दूसरी कंट्री में. बट इट वाज देयर इन द पास्ट ऑल्सो. इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, जाते थे इन सर्च ऑफ जॉब, एजुकेशन एंड नॉलेज. ये सब पर्पस के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. अब आगे हम देखते हैं, व्हाई डिड पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? व्हाट वाज द रीजन? क्या रीजन था? देखिए, इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इन एंशिएंट टाइम, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिमेज ट्रैवल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वेरियस पर्पस. ऐसे नहीं था कि केवल ट्रेडर जाया करते थे. ट्रैवलर्स टू वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्रीस्ट जो पुजारी थे वो भी जाते थे. पिलग्रिमेज जो लॉन्ग डिस्टेंस जाके दूसरे कंट्रीज में यहां पे विजिट करते थे, टूरिस्ट लोग थे. दे हैव डिफरेंट पर्पस. सी, ट्रैवलर्स का, ट्रेडर्स का, प्रीस्ट का, पिलग्रिमेज का, इन सभी का अलग अलग रीजन था. नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. सो नॉलेज, ट्रैवलर्स नॉलेज के लिए जाते थे. ट्रेडर्स ये नई अपॉर्चुनिटीज, व्यापार के लिए जाते थे. प्रीस्ट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते थे. सो व्हाई
why these people move from one place to another place? See, they used to carry different things like goods, silk, skills, ideas, money, invention. See, ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह गई और इसके वजह से लोगों के बीच में नई नई चीजें ये शेयर हुई। सी, लोगों को गुड्स, नए नए गुड्स पता चले, लोगों को स्किल पता चला, लोगों को नई आइडियाज मिली, पैसा, इंटर शेल्स, कौरी शेल्स पहले लोगों को बीच में बार्टर सिस्टम मीन होता है। यहाँ पे पैसा भी वो सी शेल्स की तरह इस्तेमाल करते थे, कैटल्स के लिए इस्तेमाल थे। और जब पैसा नहीं था तब इंडिया में यहाँ पे हमें करेंसी वो गोल्ड में मिलती थी। सो इंडियन पीपल हु माइग्रेट टू डिफरेंट कंट्रीज, जो अपने गुड्स को, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस को बेचते थे, वो रिटर्न्स में क्या लेते थे? लोग, दुनिया के लोग उनको गोल्ड दिया करते थे। इसलिए कहते हैं जहां सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि हमारे देश में जब पैसा अवेलेबल नहीं था उस समय हमारे देश में हम यहां पे गोल्ड के थ्रू व्यापार करते थे, और गोल्ड के थ्रू व्यापार करने की वजह से हम यहां पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से केवल लोग goods, skills, ideas, money, invention, and germs and disease also travel from one place to another place. We will learn about germs and disease in later on the part, but first of all we learn that goods, skill, ideas, money ये एक जगह से दूसरी जगह ये व्यापार कर रहा, मतलब एक तरह से माइग्रेट हो रहा था। इन्वेंशंस, न्यू इन्वेंशंस आल्सो कम टू नो। हमारे कंट्री में ये है, आप इसको यूज कीजिए। तो इस प्रकार से लोगों को एक दूसरे से इंटरलिंक होके जब लोग एक कांटेक्ट में आए तो ये सारी चीजें आई। नाउ थाउजेंड्स इयर्स एगो, हजारों साल पहले अमेरिका 15th सेंचुरी तक दुनिया को पता ही नहीं था कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कैरेबियन कंट्रीज, ये भी कंट्रीज अवेलेबल है, ये भी कंट्रीज दुनिया के कॉन्टिनेंट पे है। बट ग्लोबलाइजेशन ये प्रोसेस ज्यादा हाईली इमर्ज हुई जब अमेरिका का जब भी इन्वेंशंस हुआ, डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। 6000 ईयर्स पहले हम यहां सिल्क रूट से व्यापार करते थे। अब प्रेजेंट टाइम में हम ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस थे, शिप है, 95% इंडिया का ट्रेड ये शिप्स के थ्रू होता है। सो अर्लियर 1000 ईयर्स एगो ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा था, आज ग्लोबलाइजेशन कैसे है? वी नो दैट इंटरकनेक्टेड हो गया, दुनिया एक दूसरे से नजदीक आ गई है। सो नॉर्मल वर्ल्ड ये ग्लोबल वर्ल्ड में टर्न हो गया है। ये नॉर्मल वर्ल्ड जो है आज ग्लोबल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया है। वी नो दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ये दुनिया को इंटरकनेक्टेड कर रही है। सो हियर 3000 BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा, दैट इज एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड। पहले यहां 3000 साल पहले भी यहां शिप्स के थ्रू ट्रेड हुआ करता था, इंटरलिंक था। इंडस सिविलाइजेशन वैली जो प्रेजेंट डे आज वेस्ट में है, काउरीज एंड शेल्स, एज वी नो दैट, हमने पैसे की बात की। सी, काउरीज सी शेल्स को इस्तेमाल करते थे एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी बोल के इस्तेमाल करते थे। मिडिवल पीरियड में भी चाइना और ईस्ट अफ्रीका में यहां इन करेंसी से व्यापार हुआ करता था। It shows that globalization is not a new phenomena. Globalization ये पहले भी प्रोसेस थी, आज ग्लोबलाइजेशन अच्छे से हो रहा है। Now see, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो पहले भी ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ एविडेंस है, उस समय जो एंशिएंट टाइम में जो व्यापार हुआ करता था उसका ये बेस्ट एविडेंस है। See, in present time we found many evidence that trade link with ancient time. तो ancient time में, पुराने जमाने में कैसे व्यापार हुआ करता था, जिसका बेस्ट एग्जांपल है we have seen now see, आज हम जो आज हम पैसा, पेपर करेंसी, आज हमारे पास में कॉइन्स है, पेपर करेंसी है, चेक है। बट इन पास करेंसी सीशेल्स को इस्तेमाल किया जाता था, लोग आपस में लेन देन क्या करते थे, यहां व्यापार ये करेंसी की काउरीज सीशेल्स ये करेंसी बोल के इस्तेमाल हुआ करता था। ये एंशिएंट टाइम का एग्जांपल्स है, काउरीज सीशेल्स ट्रेड पहले जमाने में हुआ करता था। See, apart from this, there are many examples of ancient time that trade was done between different countries and international trade सीशेल्स का इस्तेमाल किया करता था। एंशिएंट टाइम में ये पहले भी व्यापार हुआ करता था। नाउ वी कम टुवर्ड द फर्स्ट पॉइंट, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। कैसे सिल्क रूट ये इंटरकनेक्टेड हुआ दूसरे कंट्रीज के साथ में? सिल्क रूट
क्या है? नाउ वी विल लर्न अबाउट सिल्क रूट। सिल्क रूट कैसे व्यापार हुआ करता था? सिल्क रूट एन एग्जांपल, गुड एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट के माध्यम से पहले भी दुनिया में इंटरकनेक्शन था। सिल्क रूट ये बेस्ट एग्जांपल है जहां से हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया एक दूसरे के पास में आ गई थी, कैसे व्यापार हुआ करता था। सिल्क रूट आर इंटरकनेक्टेड ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड एंड द कल्चर लिंक्स बिटवीन रिमोट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस सिल्क रूट के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाया करते थे। ये कैमल्स के थ्रू जाया करते थे। इन ट्रेड इन रास्तों से वो जाते थे। मिंगलिंग डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये एक दूसरे से मिलते थे। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एयरवेज तब नहीं था, लेकिन उस जमाने में ये सिल्क रूट अवेलेबल था और इसी सिल्क रूट के माध्यम से दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। आई होप दिस सिल्क रूट यू अंडरस्टूड दैट पीपल come in contact with each other from one nation to another nation, people travel. Moving ahead, आगे देखते हैं हम सिल्क रूट से कैसे दुनिया इंटरकनेक्ट हुई। सी एंशिएंट टाइम में सिल्क रूट कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था। सी फ्रॉम इंडिया से यहां से कैसे उज्बेकिस्तान से लेके या इराक से लेके कैसे यहां ग्रीस कंट्रीज तक हम ट्रेड व्यापार सिल्क रूट से व्यापार हुआ करता था। सोने की चिड़िया हमारे देश था कि जैसा सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन एंशिएंट टाइम में एक जगह से दूसरी जगह लोग व्यापार करते थे और इसी तरह से व्यापार हमारे देश से दूसरे एंशिएंट सिल्क रूट के माध्यम से हुआ करता था। सो इट वाज द इन एंशिएंट टाइम प्री सिल्क रूट। नाउ व्हाट इज सिल्क रूट? द सिल्क रूट आर द गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड। कल्चर लिंकिंग होता था, एक जगह तक कल्चर दूसरे कंट्रीज में जाया करता था। ये सिल्क रूट जो नाम है इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो अलोंग विद दिस रूट, इसी सिल्क रूट के माध्यम से हम दूसरे चाइना में जाया करते थे और यहां से हिस्टोरियन ने आइडेंटिफाई किया कि सिल्क रूट जो समुद्र के माध्यम से या रीजन्स, एक एशिया के लोग जो थे यूरोप कंट्री में, नॉर्दर्न अफ्रीका कंट्री में जाया करते थे। सो हियर वी कम टू नो दैट हाउ द सिल्क रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरकनेक्टिंग द डिफरेंट कंट्रीज। इट हैज अ ग्रेट इंपैक्ट। सो हियर वी विल लर्न अबाउट द सिल्क रूट। सिल्क रूट के बारे हम जानेंगे और सिल्क रूट, सी हियर सिल्क रूट ये जो था इस तरह से ये कंट्रीज, ये हिली एरिया से लोग ट्रैवल करते हुए सिल्क रूट यहां से लोग जाया करते थे और ये सिल्क रूट से व्यापार पहले के जमाने में हुआ करता था। तो सिल्क रूट was a historic trade route. See, it was the network of trade that linked the Asia, Europe and Africa. इंडिया और चाइना का ये पूरी दुनिया में प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बोलबाला था। इंडिया का सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस था और चाइना का जो पॉटरी, चाइनीज से बनी हुई चीजें थी, चीनी माटी के जो बर्तन थे, वो यूटेंसिल्स जो थे वो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचा करते थे। सिल्क रूट के माध्यम से आप देखो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड, कल्चर ये डिस्टेंट कंट्रीज से इंटरकनेक्ट थी। सो इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड सिल्क रूट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। See, to whom India connect with? इंडिया का कनेक्शन किन कंट्रीज के साथ में था या इंडिया किन कंट्रीज के साथ में व्यापार किया करता था? चाइना, पर्शिया, अरबिया, ग्रीस एंड इटली। सो इंडिया वाज इंटरकनेक्टेड विद द सिल्क रूट, दैट इज चाइना, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस एंड इटली। द सिल्क रूट ईस्टर्न नेम वाज चाइनीज सिल्क। जो सिल्क रूट था उसका पहले का नाम था चाइनीज सिल्क, तो चाइनीज सिल्क के नाम से जाना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। हाईली वैल्यूड गुड्स, जो भी इतनी गुड्स हुआ करती थी जो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, वो मर्चेंट ट्रांसपोर्ट अपने साथ में लेके जाते थे। मर्चेंट वन हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे हम मर्चेंट कहते हैं। और हिस्टोरियन ने देखा कि ये जो सिल्क रूट था वो कैसे थे, लैंड रूट से था, सी रूट से था और इसी प्रकार से लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एशिया से यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे, अफ्रीका जाते थे। ये सिल्क रूट बाय द रोड भी था, सी रूट था और रोड भी था। The Silk Road had its existence even before Chinese era. ये क्रिश्चियन एरा से पहले भी, 15th सेंचुरी से पहले भी हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ये सिल्क रूट हुआ करता था। और
क्या सिल्क रूट से क्या जाते थे, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। वी नो दैट यहां पे हम देख रहे हैं कि इंडिया का स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क, वैसे ही चाइना के गुड्स जो थे, सिल्क, चाइना का सिल्क जो था वो दुनिया भर के कंट्रीज में इसकी डिमांड थी। चाइना से चाइनीज जो चीनी माटी के बर्तन है, यूटेंसिल्स, चाइनीज यूटेंसिल्स है, वो देखिए, यू कैन सी द पिक्चर्स एंड दैट आर्ट, दैट colors, different colors are used, how it was made, it is very good one. So Chinese has a good trade with the other countries. इसी प्रकार से इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे से व्यापार हुआ करता था। मूविंग अहेड, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टेक्सटाइल है, जो साउथ ईस्ट और यूरोप कंट्रीज में जाया करता था। चाइनीज का भी पॉटरी, जो चाइनीज के जो बर्तन यूटेंसिल्स थे, वो भी फार कंट्रीज में, फार डिस्टेंट कंट्रीज में काफी फेमस थे। So we know that what did we get? जब इंडिया का सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन दूसरे कंट्रीज में, डिस्टेंस कंट्रीज में जब बेचा जा रहा था, तो व्हाट डिड इंडिया गेट इन रिटर्न्स? इंडिया को रिटर्न्स में क्या मिलता था? इन रिटर्न्स व्हाट डिड इंडिया गेट? इंडिया गॉट gold, silver, precious metals were brought to India. Flow of these things to Europe. तो यूरोप से ये सारी चीजें, तब करेंसी जो बार्टर सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम जब उसके पहले वहां पे गोल्ड और सिल्वर हमारे देश में आया करता था। सो वी गेट व्हाट? गोल्ड एंड सिल्वर। सो गोल्ड एंड सिल्वर हमें उस समय मिलता था। सो वी नो दैट सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमारे देश को गोल्ड और सिल्वर यहां रिटर्न्स में मिला करता था। तो वी नो दैट हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितना गोल्ड और सिल्वर ये पहले से ही था। जो अदर कंट्रीज ने, जब हम इंडिया कॉलोनी बनी तो वो यहां से लेके गए, बट इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड इंडिया के पास में बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर ये इकट्ठा हुआ था। इट वॉज एक्यूमुलेटेड इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्री मॉडर्न ट्रेड वर्ल्ड। वैसे प्री मॉडर्न ट्रेड से ही हमारे देश में गोल्ड और सिल्वर इकट्ठा हुआ था। सो वी गॉट गोल्ड एंड सिल्वर इन रिटर्न। सी, ट्रेड एंड कल्चर ऑलवेज मूव वेन हैंड इन हैंड। वी नो दैट जब सिल्क ट्रेड हुआ था, तो सिल्क रूट के माध्यम से क्रिश्चियन लोग हमारे देश में, एशियन कंट्रीज में आए। मुस्लिम प्रीचर्स मतलब जो पुजारी है, जो अपने रिलीजन का जो भी प्रचार प्रमोट करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, दैट दे केम टू एशिया। सो मुस्लिम प्रीचर्स केम टू एशिया, दैट क्रिश्चियन पीपल केम टू इन एशिया। देन फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोग जो इंडिया में आए, बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, ईस्टर्न कंट्रीज में आए। सो इसी प्रकार से इंटरकनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज हुआ। क्रिश्चियन लोग आए, मुस्लिम प्रीचर्स आए, और ईस्टर्न इंडिया में बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। सो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सिल्क रूट के माध्यम से इंडिया में, यहां और दुनिया में कैसे इंटरकनेक्शन हुआ। सी, वी नो दैट क्रिश्चियन मिशनरीज केम इन इंडिया, in Asia, Christian missionaries came in Asia, Muslim preachers came in Asia, Buddhist monk मतलब साधु, Buddhist monk came in India. For what purpose they came in India? Christian missionaries, Muslim preachers and Buddhist monk, they came in Asia for one purpose, that is spiritual fulfillment and promoting their culture. So they came in Asian countries. सो सिल्क रूट के माध्यम से हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं कि कल्चर भी इंटरकनेक्ट हुआ, ट्रेड हुआ, व्यापार हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कल्चर भी इंटरमिंगलिंग हुआ डिस्टेंस कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, एशियन कंट्रीज के बीच में। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट के माध्यम से यहां पे एशियन कंट्रीज के बीच में, यूरोप के बीच में एंड अफ्रीका के बीच में, यहां सिल्क रूट में कैसे यहां पे व्यापार हुआ, और सिल्क रूट के माध्यम से मुस्लिम प्रीचर्स एंड मंक्स, बुद्धिस्ट मंक एंड दैट क्रिश्चियन मिशनरीज केम इन एशियन कंट्रीज। सिल्क रूट के माध्यम से क्रिश्चियन एरिया जो आया 5th सेंचुरी, ये 15th सेंचुरी ऑनवर्ड बढ़ा। केवल देखो, हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट में हमें क्या मिल रहा था, चाइना अपना पॉटरी बेच रहा था, चाइना के यूटेंसिल्स बेचे जा रहे थे, और इंडिया का स्पाइसेस, कॉटन एंड सिल्क जो बेचा जा रहा था 15th सेंचुरी ऑनवर्ड वेस्टर्न कंट्रीज में बेच रहे थे। इन रिटर्न्स व्हाट डिड इंडिया गॉट? इंडिया गॉट गोल्ड एंड सिल्वर। सो चाइनीज सिल्क जो ट्रैवल हुआ करता था, जो चाइना का सिल्क जो ट्रैवल हुआ करता था, जो रूट से हुआ करता था, उसी रूट को सिल्क रूट, जो चाइनीज सिल्क रूट नाम से जाना जाता था। इट वॉज नेम्ड एज
and people came to know this route as Chinese silk. Moving ahead, when people travel from different countries, they carried their food in raw form और रिपन फॉर्म along with them. जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाया करते थे तो along with them वो अपने साथ में फूड को भी लेके जाते थे. फूड जो रॉ फॉर्म में हो या रिपन जो पका हुआ हो वो अपने साथ में लेके जाते थे. ट्रैवल्स, ट्रेडर्स, दे इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू न्यू लैंड. इसी प्रकार से हमने देखा ट्रैवल्स लोगों ने, ट्रेडर्स लोगों ने नए नए फूड को भी इंट्रोड्यूस किया रॉ फॉर्म में या रिपन फॉर्म में. सो इन दिस वे दे विजिटेड, पीपल विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज अलॉन्ग विद देम. नाउ विल टेक द एग्जांपल ऑफ नूडल्स. नूडल्स का एग्जांपल देखते हैं. नूडल्स ट्रैवल हुआ चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज में. देखो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में चाइना का जो नूडल था जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेगेटी जो पास्ता के नाम से जाना जाता था. अभी देखो फूड ट्रैवल हुआ, स्पेगेटी पोटैटोस के बारे में हम जान रहे हैं. देखो ट्रैवलर्स जो लॉन्ग डिस्टेंस जाया करते थे अपने साथ में फूड को लेके जाते थे. when travelers move from one place to another place, जब सिल्क रूट से जाया करते थे, जब एयरवेज नहीं था तो कैमल्स के ऊपर बैठ के जाते थे, अलॉन्ग विद देम अपना साथ में खाना लेके जाते थे और इसी प्रकार से ये फूड भी ट्रैवल हुआ. फूड ट्रैवल हुआ. नूडल्स दैट इज ओरिजिनेटेड इन चाइना, जो नूडल्स जो चाइना में ओरिजिनेट था वो स्पेगेटी जो वेस्टर्न कंट्रीज में जाना गया, पास्ता नाम से जाना गया. ये अरबी लोग यहां से पास्ता इटली लेके गए. अब वो इटली में है जो सिली कंट्रीज है, आइलैंड है. अरब ट्रेडर्स टुक द पास्ता इन 5th century ऑनवर्ड. सिलसी एन आइलैंड नोन इन इटली जो आज इटली में है. Moving ahead, similar food are not available in India and Japan. यही फूड जो हमारे देश में, इंडिया में या जापान में अवेलेबल नहीं थे. ऐसा फूड जो डिफरेंट कंट्रीज में था ये आया जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आवर एंसेस्टर्स, आवर फोरफादर डोंट नो अबाउट दिस फूड. हमारे एंसेस्टर, हमारे फोरफादर भी इनको ये फूड के बारे में पता नहीं था. बट व्हेन डिफरेंट कंट्रीज कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, मिंगलिंग हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. इस प्रकार से फूड भी इंट्रोड्यूस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ सिल्क रूट एंड प्री मॉडर्न वर्ल्ड. सो here we come to know that ग्लोबलाइजेशन ट्रेड हुआ करता था, कल्चर मिंगलिंग हुआ करता था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में और फूड भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हुआ. 5th century ऑनवर्ड वो सारे ऐसे क्रॉप्स थे, दोस क्रॉप्स वी डोंट नो. आवर एंसेस्टर आल्सो डोंट नो अबाउट पोटैटोस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटोस. तो ये आए कहां से? ये आए अमेरिका से. अमेरिका से ये क्रिस्टोफर कोलंबस by accidentally he went, he discovered the America and we come to know about these foods, these crops. So these above food that are familiar, not to known as to our ancestor. Thank you.